सभी साथियों को नमस्कार। मैं दिनेश कुमार अपने हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज 9 जनवरी को हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर था बहुत से बच्चों का। तो उस पेपर की एनालिसिस करेंगे क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो था वो ख़त्म हो चुका है। इस समय 12:45 के लगभग समय हो चुका है और पेपर हमारे पास आ चुका है। तो अब हम पेपर के लिए एनालिसिस करेंगे कि किस आधार पर पेपर बना था, किस लेवल का पेपर आया था। तो ऐसे में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि कल का जो एग्ज़ाम है उसकी कुछ आइडिया लग सके, उसका कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप पढ़ सकें। और अपना हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो या इम्पोर्टेंट नोटिस आपका मिस ना हो। तो साथियों, चलिए सीधे चलते हैं पेपर की तरफ। क्या आया था आज के पेपर में, देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है। तो ओम बिरला सभी को पता है, ओम बिरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है, किसकी समाधि है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हरियाणा के राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए थे ये। आंकड़ों इकाइयों की सबसे बड़ी मात्रा को क्या दर्शाता है, इसमें एमबी, टीबी, गीगाबाइट और किलोबाइट इसमें पूछा गया था। हरियाणा के राज्यपाल कौन नहीं बने थे, इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुल मिलाकर ये आसान क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों की वर्तमान हरियाणा में किस जिले में कम संख्या है। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, विषम संख्या चुननी थी। ये रीजनिंग से, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील में नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आपका साइंस से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था, इंटरनेट सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल क्या है। तो ये हाइपर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, शायद इसका राइट आंसर है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आसानी से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, और दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर आपको प्रश्न चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 15 का क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था रीजनिंग से। 16 का क्वेश्चन था कि शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी नहीं निकलती है। 17 का क्वेश्चन था कि रिन्ना की आयु सुनीता की आयु से दोगुनी है। 3 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु से कितनी 3 गुना बड़ी थी। तो अब रिन्ना की आयु क्या है। रीजनिंग का क्वेश्चन था, आप सभी अच्छे प्रकार से जानते हैं इसको। 18 का क्वेश्चन था, शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्ट प्रधानों में से वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिमोट को कूट में रोटीम लिखा जाता है, तो पेनिक को क्या लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 का क्वेश्चन, HPVNL क्या है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सभी तरह से जानते हैं। खालिस्तान के कांग्रेस लाहौर में हुए अधिवेशन को अपना लक्ष्य बनाया था। किस पूर्ण स्वराज्य को किस अधिवेशन में अपना लक्ष्य बनाया था, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से जानते हैं। 23 का क्वेश्चन, इल्तुतमिश किस वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1946 में भारत के संविधान के अंतरिम सभापति कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का था, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, राजस्थान द्वारा कहा गया। क्वेश्चन था, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसके याद में मनाता है। तो ये राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन 27 का। 28 का क्वेश्चन था, असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायत अधिनियम 1994 में किस धारा पूछी गई थी। पंचायती चुनाव अधिनियम की धारा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रीजनिंग का क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। 30 का, अथनीकुंड बैराज कहाँ पर है, यह सरस्वती नदी पर है और यमुनानगर में है। MS एक्सेल में एक वर्कशीट, जैसे भी आप कहते हैं, एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े के नाम प्रविष्ट कर सकते हैं, क्या कहलाता है। स्प्रेडशीट अच्छी तरह से जानते हैं। हरियाणा सरकार ने करनाल के किस जिले में बागवानी परियोजना की, करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना की स्थापना करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है, इसको आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 33 का क्वेश्चन, हरियाणा में पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्त करनी चाहिए, प्रत्येक अध्ययन सचिव खालिस्तान का होना चाहिए, तो अध्यक्ष होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन था भूकंप की तरंगों का अभिलेखित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है उसका आपको अच्छी तरह से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत समिति की विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ में भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले भिन्न और अंतिम भिन्न का छोटी वो बड़ी उसका अंतर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचायती राज अधिनियम के तहत एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य करने के लिए वांछित कोरम क्या है। उसमें 1/3 सदस्य होने चाहिए उस बैठक के अंदर। ये इसका कुछ रूल बनाया गया है। 38 का क्वेश्चन था ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। 39 क्वेश्चन पंचायती राज अधिनियम के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए पंचायती राज अधिनियम के। 40 का क्वेश्चन रीजनिंग का था। 41 का क्वेश्चन उसके बाद फिर पंचायती राज अधिनियम का था। उसके बाद क्योंकि पंचायत का चुनाव था तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका पंचायती राज अधिनियम की रहती है। आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 42 का क्वेश्चन था मैथ से रिलेटेड। 43 का क्वेश्चन था बल्लभगढ़ के शासक कौन थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन था हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब शुरू हुआ। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन ये बड़े मार्जिन के क्वेश्चन है, बहुत ये लीड दिलाने वाले क्वेश्चन हैं पंचायती राज अधिनियम वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन था रामचरितमानस के रचयिता 1966 में हरियाणा का जब निर्माण हुआ था। तो बंशीलाल रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। हरियाणा में वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये स्क्वायर रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्षा के स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि तीज का त्यौहार वर्षा की स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन था पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। वो अधिनियम 1994 में है। इसमें राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था ये पूछा गया था। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे थे। साथ ही 51 का क्वेश्चन था जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा गया था। 2011 की जनगणना और 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है ये पूछा गया। मैथ का क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, रूट्स स्क्वायर रूट से संबंधित क्वेश्चन था। 54 का क्वेश्चन लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जिसको आप HPSC के अध्यक्ष की अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में घोषित किया था कि वह किस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। करनाल फरीदाबाद मेन थे, इसमें ऑप्शन में करनाल फरीदाबाद होता तो उनमें से एक आंसर होता, लेकिन अब गुड़गांव स्मार्ट सिटी अपने आप है तो उसका राइट आंसर गुड़गांव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी यात्री हवेनसांग थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल में आया था। बहुत बार ये प्रश्न पढ़ा गया है हम सब के द्वारा, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58 का क्वेश्चन 34 का 15% क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का था। दक्षिण में गया, फिर दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा और अंत में किस दिशा में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन था 60 का राज्य जीवन में अनावर्त आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह कथन किसने कहा था। तो ये आप पढ़ चुके हैं और इसके और गहन अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के प्रथम 5 गुण क्या होंगे और उनका औसत क्या होगा। इनमें औसत पूछा गया, उसमें योग भी पूछ सकता है। नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में उसमें वे गुणज भी पूछ सकता है कि 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दहसाला प्रणाली, राजस्व एकत्रण और ये पंचायती राज से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था किन 2 पश्चिमी एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए हैं। इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन था जीके से संबंधित। 64 क्वेश्चन एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है बूट सेक्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65 था बसाई आर्द्र भूमि किस जिले में स्थित है। बसई आर्द्र भूमि ये गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। श्रीलंका की राजधानी तो श्री जवर्धनेपुरम आप सभी को पता है। 1947 में बड़खल झील को 2 छोटे टीलों को जोड़ने वाली झील को बनाया गया था। बड़खल झील को 1947 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में प्रत्येक ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की कितने वर्ष की अवधि होती है। तो ये 5 वर्ष की आप सभी को पता है। 252 के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अभिव्यक्त किया जा सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं ये सभी को पता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। उससे अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था। उससे अगला, गजनवी ने उत्तर भारत पर हमला किया तो उस समय हरियाणा का वंश में किसका शासन था, हरियाणा में किस वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 था। प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग खालिस्तान कहलाता है, क्या कहलाता है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के झज्जर में है। 83 क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट विल गो ऑन ए, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। 77, 78, 79, 80, 81, 82 छह क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे गए थे। और 83 से और 90 के जो 6 क्वेश्चन हैं, ये आपके जो इसमें आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए एच टेट लेवल के पूछे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 83 से लेकर और 90 तक के क्वेश्चन जो हैं वो एच टेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम पेपर होगा उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। यदि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर पता है तो जिस क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट में ज़रूर करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।